सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि चितरि हो सुने सुनाई, रिधि की प्यास बुझत न बुझाए। राम और रावण के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था। राम की सेना में बड़े बड़े वीर अंगद, हनुमान, नलिनी, सुग्रीव सभी रावण के बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था और मार दिया था। रावण दल में खलबली मच गई थी और उसी समय मेघनाद तैयार हुआ युद्ध के लिए। और जब वो दूसरे दिन जाने वाला था, इसी बीच मंदोदरी सुलोचना को बुलाती है और उसके साथ बात करती है कि बेटी सुलोचना, सुना है तुम्हारा पति कल युद्ध में संग्राम में जाने वाला है। सुलोचना ने कहा, माते कोई नई बात तो नहीं है, संग्राम में जाना तो उनका कार्य ही है, सदैव जाते ही रहते हैं। आज कौन सी नई बात हो गई, आप इतनी उद्विग्न हो रही हैं। मंदोदरी ने कहा, मैं उद्विग्न नहीं हो रही हूं, पर आने वाली जो परिणाम की बात है उस पर थोड़ा चिंतित हो रही हूं, क्योंकि अधर्म के लिए लड़ा गया युद्ध कभी शुभ परिणाम नहीं देता। दोनों आपस में बातचीत कर ही रही थी, पर तभी वहां पर मेघनाद प्रवेश करता है और मंदोदरी से विजयश्री का आशीर्वाद मांगता है। वह आशीर्वाद देती है और सुलोचना से कहता है कि तुम तो सती नारी हो और पतिव्रता हो, तुम्हें मुखमलिन नहीं करना चाहिए, बल्कि थाल सजा करके आरती करके मुझे युद्ध में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और विदा करना चाहिए। ऐसा ही किया और मेघनाद रावण से जाकर के प्रणाम किया और दूसरे युद्ध में प्रवेश किया। मेघनाद आते ही वह उसका आने का जयघोष, रावण का जयघोष जो कर रहे थे उसके साथ के लोग, वह वानर भालुओं को सशंकित कर रहा था। सभी एक प्रकार से पुनः भयभीत हो गए कि वही फिर आ गया। इधर जब मेघनाद आया तो बार बार, कहाँ राम है, कहाँ लक्ष्मण है, बुलाओ मुझे, उनके साथ युद्ध करना है, आज उनका सिर काट करके युद्ध को ही समाप्त कर देना है। मित्रों, इस तरह से जब वह वानर सेना को तहस नहस करने लगा, सभी चीत्कार कर उठे, तो लक्ष्मण जी राम जी से निवेदन करते हैं, आप आज्ञा मांगते हैं कि अब हमें युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। आय सुमाई राम पहि अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण जी अपने पूरे अंगद आदि साथियों को साथ में लेकर के युद्ध में प्रवेश करते हैं, श्री राम का जय घोष करते हुए। और जैसे ही मेघनाद ने देखा कि लक्ष्मण सामने आ रहा है कोई श्री राम का जय घोष करते हुए, वो अट्टहास करके हंसी किया, आओ आज तुम्हें अब के कुकर्म का फल चखाना है और तुम्हें यमलोक पहुंचा कर ही दम लूंगा। तुमने मेरे भाई आदि का नाश किया है,
आज मैं उसका बदला लूंगा। और युद्ध शुरू हो गया, भयंकर युद्ध हुआ। नाना प्रकार से अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होता रहा, काफी देर तक चलता रहा। और जब मेघनाद ने देखा कि मैं लक्ष्मण से किसी प्रकार विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, तो अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया। और जब उसने आसुरी माया का प्रयोग किया तो वह अंतर्धान हो गया एक बार, और आसमान में जाकर के अनेक प्रकार से अनेक युद्ध अस्त्रों से युद्ध करने लगा। मित्रों, भयंकर युद्ध चलता रहा। शाम होने को आई, तब इधर रामादल में भगवान राम से विभीषण कहते हैं कि प्रभु, रात्रि में असुरों की शक्ति और बढ़ जाती है, और अगर रात्रि हो गई, इसने अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपको उनकी सहायता के लिए युद्ध में जाना चाहिए। भगवान राम विभीषण की सलाह पर युद्ध क्षेत्र में गए, और जब राम और लक्ष्मण दोनों को देखा तो पुनः एक बार हंसा कि चलो, दोनों का एक साथ ही संहार करने का अच्छा मौका मिला, आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके उसने अदृश्य होकर ही अपने नाग बाण का स्मरण किया, और स्मरण करके मंत्रोच्चारण करके उस नाग पास के बाण को चला दिया। और वह बाण आकर के राम और लक्ष्मण दोनों को अनेक नागों ने ऐसे रस्सी की तरह जकड़ करके गिरा दिया। अब वो सारे नाग राम और लक्ष्मण को डस रहे थे, मूर्छित पड़े थे धरती पर। मित्रों, अब मेघनाद तो ये देखकर बड़ा खुश हुआ। वह रावण के पास गया और बता दिया कि मैंने राम और लक्ष्मण का अंत कर दिया है, और नाग पास में बांध दिया। सारे नाग उनको सुबह तक समाप्त कर देंगे। इधर रामादल में शोक मचा है। सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। राम लक्ष्मण नागपास में मूर्छित पड़े हैं, सुग्रीव दुखी हो रहे हैं, जामवंत भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अंत में हनुमान जी ने कहा कि देखो, केवल शोक प्रकट करने से, दुखी होने से, चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि ऐसे समय धैर्य रख करके अच्छी तरह से विचार करके उस समस्या से निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। और हनुमान जी जब क्रोध में आते हैं तो उनकी शक्ति जग पड़ती है। उन्होंने एक बार चित्कार किया, मैं लंका को जला डालूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और पूरी लंका को समुद्र में डुबा दूंगा। हनुमान जी क्रोध में आए और सुग्रीव ने कहा, वीर हनुमान, जब जब संकट आया है तुम हमारे रक्षक के रूप में आए हो, अब तुम ही विचार करो। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम तो है ही हैं। वो सीधे गरुड़ के पास गए। नारद जी रास्ते में मिले, मार्गदर्शन किया नारद जी के साथ। जब पहुंचते हैं तो सारे वृत्तांत बता दिया कि आपके इष्ट, आपके प्रभु विष्णु के अवतार राम जी इस समय ये मूर्छा में पड़े हुए हैं। गरुड़ जी, आप ही नागपाश से उन्हें मुक्त कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कुछ बातें की, कहा कि प्रभु का आदेश नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं, मैं तो प्रभु के आदेश पे काम करता हूं। हनुमान जी ने समझाया, जब संकट की घड़ी हो तो आदेश की आवश्यकता नहीं होती, उचित कार्य को तुरंत कर डालना चाहिए। गरुड़ जी तैयार हुए, आए और राम और लक्ष्मण के नागपाश को, नागों को खाना
तो उनका जन्मजात वैर था, उनको काट दिया। सारे नाग समाप्त हो गए। राम और लक्ष्मण मूर्छा से जागे। रामादल में शोक की लहर उठी, संकट ध्वनि हुई, इसलिए कि त्रिजटा ने सीता जी को सारा हाल बता दिया था। वो चिंतित थी, बहुत दुखी थी। तो भगवान राम ने कहा कि शंखत ध्वनि करो ताकि सीता को पता चल सके कि राम और लक्ष्मण सकुशल हैं। इधर सीता जी भी थोड़ा संतोष हुआ, उन्हें यह आभास लगा लिया। मित्रों, दूसरे दिन लक्ष्मण जी युद्ध में पुनः प्रवेश करते हैं और मेघनाद से उनका भयंकर युद्ध होता है। और जब उसकी कोई माया नहीं चलती है तो वह देवी निकुंभला का यज्ञ करने के लिए जाता है। और जब वह निकुंभला का यज्ञ करने के निमित्त से जाता है कि अपार शक्ति प्राप्त कर सकूं, अजेय हो जाऊं, इधर रामादल में विभीषण बताते हैं कि यदि इसने इस यज्ञ को सिद्ध कर लिया तो फिर अजेय हो जाएगा और हम लोग युद्ध कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए इसका बीच में ही यज्ञ विध्वंस करवा देना चाहिए। प्रभु ने आज्ञा दिया। सभी वानर सेना ने जाकर के उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। मेघराज अत्यंत क्रोधित हुआ, युद्ध क्षेत्र में आया और लक्ष्मण से संग्राम करने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उसने देखा कि मेरे पास ऐसा कोई बाण नहीं जिससे लक्ष्मण को पराजित कर सकूं या मार सकूं। तो उसने उसके पास एक दिव्य बर्छी थी जिसके चलाने से प्राण बचना मुश्किल हो जाता, और वह तपोबल से ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। अंत में सुने, अरे तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, वीर घाति दीक्षाणिस साईगी, वीर घाति दीक्षाणिस साईगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। अब वह जैसे ही बर्छी हनुमान लक्ष्मण जी के हृदय में लगी, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिरे। मित्रों, अब मेघनाद चाहता था कि इसको उठा करके रावण के समक्ष पेश करें ताकि वह प्रसन्न हो जाए। उसने अनेक प्रयत्न किया पर तिल भर नहीं उठा सके और मजबूर होकर के रावण के पास गया और बता दिया कि मैंने लक्ष्मण को मार दिया है। रावण के दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई, इधर रामादल में शोक की लहर दौड़ गई। हनुमान जी स्वयं आए और लक्ष्मण जी को उठा करके राम जी के पास ले गए। राम जी ने जैसी यही दशा देखी, उन्हें बड़ा दुखी मन से पूछा, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, क्यों उठा के लाग रहे हो, किसने मारा, क्या हुआ? हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया और तब जाकर के राम जी लक्ष्मण को गोद में लेके करुण सुर में बोलते हैं, हे भाई विभीषण, मैंने आपको वचन दिया था लंका का राज्य देने का, पर वह मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण नहीं तो राम नहीं। अगर मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं रहेगा तो राम भी जीवित नहीं रहेगा। लक्ष्मण के साथ राम भी अपने प्राण दे देगा। राम की आंख सोई, आंसुओं की धारा अविरल बहती जा रही थी। मुख म्लान था, लक्ष्मण गोद में थे। यह दृश्य रामादल के लोग देख करके अत्यंत दुखी हो रहे थे। सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा दारुण और करुण दृश्य पहली बार राम के सामने आया था। राम जी रोते हुए कहते हैं, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊं? कौन सा मुंह लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा?
रोते रोते उन्हें ध्यान हुआ कि वन आते समय माता कौशल्या ने कहा था कि बेटा लक्ष्मण सुमित्रा और उर्मिला का धरोहर मेरा धरोहर है, इसे जैसे ले जा रहे हो वैसे ही सकुशल मेरे पास लाना। ये बात ख्याल आते ही राम जोर जोर से रोने लगे, जैसे प्रलाप करने लगे, मां मैं आपका वचन नहीं निभा सका, मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा अयोध्या। और जब उर्मिला सामने आएगी थाल सजा करके स्वागत के लिए, तो क्या मैं यह कह दूंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई का बलिदान कर दिया है? नहीं नहीं, राम जीवित नहीं रहेगा, राम अयोध्या वापस नहीं आएगा लक्ष्मण के बिना। और राम इस तरह से विलाप करते रहे। तभी हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं लंका जल डालूंगा। अत्यंत क्रोध में आ गए, मिट्टी में मिला दूंगा, समुद्र में डाल दूंगा, लंका को उठा करके मटके की तरह। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई निदान नहीं। फिर हनुमान जी विभीषण से पूछते हैं कि हे लंकापति, आप तो यहाँ लंका में रहते हैं, आप तो जानते होंगे, कोई उपाय बताइए। उन्होंने सुषेण वैद्य का नाम बताया और हनुमान जी सुषेण वैद्य के यहाँ जाकर के रात्रि में ही उसके पूरे घर समेत सुषेण वैद्य को रामादल में लाए। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम माता सीता अवश्य लिख दीजिए।